yakong yak mayarokni sal roksabai khuayo samajik अधिकारिता शिबिर khalaijaka tini December tani 3 salmari strang salo khuayo International Disability Day roksabai khuai office dila hangkor porishadni kholaba samajik अधिकारिता शिबिर khalaijaka o शिबिर khlaimungni bisingtei yakong yak mayarokno nangmani manikhnai bagjaka o salo pandaw majagaika khuai hangkor porishadni sabadipati Aparna Singh Rai khuai hangkorfa rajat additional hangkorfa hangkor hoda hamkrai hoda rungtang bedekni tangfang Sojit Das khuai blog video khobai kubuni juda juda adongro srang solo khuai blog ni bising khobjaknai amchaya khorok neira chidok yakong yak maya rokno mani khani bagjaka। आज खोवाई जिले के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि आज इंटरनेशनल वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन हमने यहाँ पे एलिमको के साथ मिलकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें विभिन्न डिसेबिलिटी वाले लोगों को, कोई चल नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई वृद्ध है, उनको एलिमको की 3 स्कीम है। एक AIDP जो डिसेबल्ड पीपल के लिए है, एक RVY जो वृद्ध लोगों के लिए है और एक CSR का उनका स्कीम है। उसके माध्यम से हमने आज से 6 मास पहले सभी 6 ब्लॉक्स में लोगों को बुला के उनका असेसमेंट कराया था, जिसमें एलिमको का डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने उनका टेस्टिंग करा, कौन सा आदमी किस डिवाइस के लिए एलिजिबल है उसको उन्होंने नापा और आज उन डिवाइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल में हमारा 1033 लोगों को जिले के 4,500 से ज़्यादा डिवाइसेस यहाँ पे निःशुल्क दिए जा रहे हैं, जिनकी टोटल कीमत अगर लगाई जाए तो 90 लाख के आसपास कीमत के डिवाइसेस दिए जा रहे हैं। तो अत्यंत खुशी का दिन है। जो लोग, हमने बहुत लोगों से पूछा भी उनको कैसा लगा डिवाइस मिलने के बाद, तो कुछ व्यक्ति बता रहे हैं कि पहले वो बिल्कुल सुन नहीं पाते थे और ये उनको हेयरिंग एड मिलने से उनका बहुत ही अभी लाभदायक हुआ है। उनको बहुत ही अच्छा अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि वो अभी सुन पा रहे हैं आसानी से। बहुत लोग चलने में असुविधा थी, उनको मोटराइज व्हीकल भी दिया गया है, साथ में हेलमेट दिया गया है और जो व्हीकल है उसमें वो अपना ना सिर्फ उनको चलने में मदद होगी, इसके अलावा वो उसको अपने व्यवसाय के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें डब्बा लगाया गया है पीछे, जिसमें वो कोई सामान की बिक्री कर सकते हैं मार्केट में जाके। अगर उनको व्यवसाय नहीं भी करना है तो वो मार्केट में जाके खरीदारी कर सकते हैं, सब्जी लेके आना है, घर का सामान लेके आना है तो डब्बे में रख के ला सकते हैं। उस डिवाइस का 4-5 घंटे चार्ज करके कम से कम वो 40 किलोमीटर का उसमें वो बैटरी से चल सकती है। इसके अलावा चलने का एड्स और बैठने का डिवाइस और वृद्ध लोगों के लिए खासकर उनका कमर में दर्द रहता है, उनका घुटनों में दर्द रहता है, तो उसके लिए भी अलग अलग टाइप का बेल्ट यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा उनको जिनको टॉयलेट जाने में असुविधा होती है तो उनका सिटिंग में व्हीलचेयर वाले टॉयलेट भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करा जा रहा है। तो विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस हम कर रहे हैं। इसमें प्रोग्राम जो भी हुआ है, मैं सारे वीडियोस को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कैंप लगाए और जितने भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे जिले के, सभाधिपति से लेके ब्लॉक पंचायत के चेयरपर्सन, इन सबका योगदान रहा है। लोगों को लेके आए, जितने भी मैसेज पहुंचाया गया पंचायत तक कि कौन कौन से लोग आ सके। और खासकर हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का स्टाफ है, लेड बाय हमारे ADM साहब, जिन्होंने पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम आज ये सब हमें करने को मिला, इसके लिए बहुत खुशी है मुझे, ये हम कर पाए डिस्ट्रिक्ट। नमस्कार। प्रति बछर 1 डिसेम्बर सारा पृथिवी जुड़े पालित है विश्व एड्स दिवस। आमादेर देश एवं राज्येও प्रति बछर এই দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে। রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কয়েকটি সরকারি দপ্তর, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং নানা পেশায় নাগরিকদের মননশীল অংশগ্রহণে এই দিবসটি পালিত হয়। এই বছর দিবসটি উদযাপনের মূল বিষয় হলো ওভারকামিং ডিসরাপশন, ট্রান্সফর্মিং দ্য এইডস রেসপন্স। রাজ্য সরকার এইডস সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং এর বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির দায়বদ্ধতার সাথে কাজ করছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে আমাদের রাজ্যকে HIV এইডস আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে সাফল্যের স্বীকৃতিতে পুরস্কার করা হয়েছে। আমরা সর্বতোভাবে আমাদের রাজ্যের HIV আক্রান্ত রোগীদের পরিষেবা প্রদানে অঙ্গীকারবদ্ধ। এই রোগ যে করে হোক নির্মূল করতে হবে। HIV জীবাণু এবং পাশাপাশি এইডস রোগ সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে সচেতন করাই এই দিবস পালন করার মূল লক্ষ্য। HIV সংক্রমণ রোধ করা বা এইডস রোগ প্রতিরোধ করার মূল অস্ত্রই হলো সচেতনতা। আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গ, শরীরে অপরীক্ষিত রক্ত ব্যবহার, একই সূচের বহুজনের ব্যবহার, নেশা গ্রহণ এবং আক্রান্ত
মা থেকে শিশু মূলত এই 4টি কারণে এইচআইভি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা মেনে জেলা, মহকুমা, ব্লক স্তর পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি ও উদ্যোগ গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয় স্তরে নানাবিধ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ নিরাময়ের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আমাদের দায়িত্ব। শিরাপথে মাদক ব্যবহারের ফলে যেভাবে আমাদের রাজ্যে এইচআইভি ছড়াচ্ছে, তা থেকে নিজেকে এবং পরিচিত সকলকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। বাঁচাতে হবে নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের। নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। যিনি বা যারা শরীরে এই রোগ নিয়ে বেঁচে আছেন, তাদের প্রত্যেকের পাশে থেকে সমাজকে গঠনমূলক বার্তা দেওয়াই হবে দিবসটি পালন করার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর সহ অন্যান্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান যারা দায়বদ্ধতা নিয়ে এই রোগ প্রতিরোধের জন্য কাজ করেন, আমি তাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমরা আগামীতে এই জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করে তাকে পরাস্ত করতে পারব। নমস্কার।